राधे राधे गुरुजी जी। मैं रांची झारखंड से हूँ। शादी मेरी यहाँ हुई है। मैं बहुत सारी परेशानियों से घिरी हूँ। एक परेशानी खत्म होता है, दूसरा आता है। हाँ, तो इसका मैं क्या करूँ? मैं बहुत चंचल हो जाती हूँ। क्या परेशानी है आपकी? हस्बैंड को मतलब उनका आकर्षण अपने घर वालों की तरफ है। उनको चाहिए था बेटा और मेरी बेटी हुई, तो वो अपने घर वालों के साथ रहना चाहते हैं। बेटी को और मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। पति कहाँ है आपके? अपनी बहन के साथ थे। बहन के साथ क्या कर रहे हैं? अपनी बहन के साथ वो आगे के जीवन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। बहन के साथ मतलब भाई बहन दोनों रहेंगे? बहन की शादी हो चुकी है, बड़े भाई की भी शादी हो चुकी है, पर अब उनको अगर उनका जो सपना था बेटे का वो पूरा नहीं हुआ कि क्या था मुझे नहीं समझ में आता, पर वो मेरे अगेंस्ट है। कितने वर्ष हुए आपकी शादी के? 1.5 साल। 1.5 साल ही तो हुए, तो बेटी हुई तो बेटा भी हो जाएगा, क्या दिक्कत क्या है? उनकी दिक्कत क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं भाई होता है, किसी को पहले बेटी हो जाती है बाद में बेटा होता है, किसी को पहले बेटा होता है बाद में बेटी हो जाती है, इसमें दिक्कत क्या है? और 1.5 साल ही तो हुए हो, और 1.5 साल में एक ही हो सकता है, या बेटा या बेटी दो हो नहीं सकते, क्यों जी? 1.5 साल में एक ही ना होगा? उनको समझ नहीं आ रही। ले आना कल हमारे पास। मेरी उनसे बात नहीं होती, वो अलग रहते हैं। नहीं तो अलग, बेटा आप अलग मत रहो। अभी देखो पति को समझाओ, बोले बेटा बेटी आई तो बेटा भी आएगा। बहुत लोगों के पहले बेटी होती है, इसमें क्या बुराई है? उनको समझाओ और अलग। अभी 1.5 साल से अलग रहोगे तो बहुत बड़ी क्षति होगी। आप साथ में रहो। आपके पति कहाँ हैं? मैं अपने घर पे हूँ और वो अपना ट्रांसफर करवा के बिलासपुर चले गए हैं। तो सरकारी हैं वो? नहीं, प्राइवेट है। तो आप भी जाओ वहां बिलासपुर पास ही तो है। आप मायके में हो? हाँ गुरुजी। आप अपनी माँ बाप के घर में रहती हो? नहीं, मैं अपने घर पे हूँ, जहाँ उनका घर था, जहाँ मुझे लेकर आए थे शादी करके। अच्छा, ससुराल में हो? हाँ। तो सासू माँ है पास में? नहीं, सास अपनी बेटी के साथ रहती है। और बेटी कहाँ रहती है? बेटी भी रायपुर में ही है। तो फिर आप अपनी ननंद से बात करो कि आपके भाई को क्या दिक्कत है हमसे, उनसे समझो, लेके आना, ननंद को लेके आना। तुम्हारा ननंद भौजाई की दोस्ती करा देंगे, कल ले आना। और आप ना जहां पति हैं बेटा वहां जाओ, अलग रहना समझदारी नहीं है। समझाओ, 1.5 साल में बेटी होगी, ठीक तो है? राधे राधे गुरु। खुश रहिए, भगवान आपको जल्दी से आपकी हर इच्छाएं पूरी करें। और किसका प्रश्न है? बहुत लोगों का, बैठे रहिए। महाराज जी राधे राधे जी। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम दास का। खुश रहिए। महाराज जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करने आया हूँ। किस बात का? क्योंकि आपकी कथा सुन के मेरी जिंदगी बहुत चेंज हो गया। मैं 20 साल तक प्राइवेट नौकरी करता रहा, लेकिन आपके कथा आप बोलते रहे कि खुद का बिजनेस कर लो, छोटा ही सही लेकिन खुद का करो, लेकिन मैं अपने हिम्मत नहीं कर पाता था। लेकिन आपके कथा सुनकर मैंने हिम्मत किया। 2021 में खुद का बिजनेस चालू किया। आज 3 साल से आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है। वाह, देखिए नौकरी लेने वाले थे ये, बाद में देने वाले बन गए। और हम पति पत्नी दोनों आपकी कथा सुन के व्रत चालू किया हमने, एकादशी का। वाह। प्रधानपति साथ में आई हुई है और आपका चरण स्पर्श करना चाहते हैं। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। ठीक है। जय श्रीमन नारायण। जय आपके चरणों में मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी मेरा यह क्वेश्चन है, राम जी के पिताजी दशरथ जी और कौशल्या माता पहले जन्म में क्या नाम था? मनु और शत्रुपा। अच्छा महाराज जी, मेरे 2 बच्चे हैं, उनको गुरु मंत्र लेना है, तो क्या वो ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। अगर वो ज्यादा नियम न कर पाए तो? जितना कर लें उतना बहुत है। धन्यवाद महाराज जी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मेरे माता पिता और पूरे परिवार की ओर से आपको राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है? आम सबको फल देता है, लोग उसे पत्थर और डंडे मारते हैं, अच्छों के साथ ही तो बुरा होगा, बुरों के साथ कौन बुरा करेगा? जी। आम की तरफ ही तो पत्थर फेंके जाएंगे, बबूल की तरफ कई पत्थर फेंके गए? गुरुजी मेरा यह सौभाग्य था कि जब आप पर पत्थर फेंके जाने लग जाएं, जब आपके साथ समाज बुरा करने लग जाए, समझ लो कि आप ठीक ठीक चल रहे हैं। इसलिए लोग आपकी निंदा भी करेंगे, चुगली भी करेंगे, उंगलियां भी उठाएंगे। गुरुजी मैंने टीवी के माध्यम से आपका हमेशा कथा सुना है और यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपका साक्षात दर्शन किया है। और कल से मैं यहाँ आ रहा हूँ
लेकिन कल मुझे मौका नहीं मिला और आज मुझे ये मौका मिला। चलिए खुश रहिए, औरों को भी मौका दो। बेटा वहां माइक ले जाना, इनके बाद वहां आखिरी में उस तरफ। जी गुरुजी राधे राधे। राधे बेटा, राधे राधे। गुरुजी मैं अकेला अपने घर में हूँ, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे हैं और मैं अकेले, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटे, और मैं अकेला बहुत परेशान रहता हूँ गुरुजी। पत्नी आपकी? मेरी पत्नी हमारे साथ में है गुरुजी। तो अकेला क्यों बोल रहे हो? अकेला मतलब कि अब अकेला पूरा बोझ उठा रहे हैं। हाँ? मम्मी को देखना, घर परिवार देखना, गांव देखना, सब जगह कले है गुरुजी। अरे ये परिवार, एक पत्नी 2 बच्चे 1 माँ, ये कोई बोझ है क्या? बोझ नहीं गुरु, एक्चुअली क्या, गांव में घर है, बड़े पापा हैं, सबको मतलब समझाना, घर परिवार हिस्सेदारी सब बहुत दिक्कत है गुरुजी। सबको समझाना मतलब सबको कैसे आप अब समझा? जैसे पिताजी हमारे चले गए हैं, हाँ। बंटवारा, गांव में हमारे बड़े पिताजी हैं, बंटवारा नहीं हो रहा था। हम लोग कोरोना काल में हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए थे बॉम्बे में, और हम यहाँ रायपुर से 5 दिन में रायपुर से बॉम्बे पहुंचे थे। ठीक है। और उसके बाद अपने पिताजी की अस्थि लेके हम बनारस गए थे, मणिकर्णिका घाट। हाँ। उसके बाद से हम गांव में 2 साल रहे लॉकडाउन में, वहाँ बहुत परेशान हुए गुरुजी, बहुत परेशान है। और अकेले क्या करते हो? गुरुजी हम छोटा सा काम करते हैं, कांच लगाते हैं, रायपुर में 10 साल हो गया। क्या बनाते? कांच? कांच का काम करता हूँ, कांच टफन लगाता हूँ। कांच टफन? हाँ। ठीक है, तो आप पैसा कमाओ मेहनत करके और परिवार की सेवा करो, क्या बुराई है? दिक्कत क्या थोड़ा सा है? बुराई यही गुरुजी की थोड़े में आपस में झगड़ा हो जाता है। किस किस का? हमारा, हमारी वाइफ का। अरे वाइफ ना बोलो, धर्म पत्नी बोलो। धर्म पत्नी जी गुरुजी। बात कराओ पत्नी से अपनी, खड़ी हो गुरुजी जाए। कैसी है इनकी वाइफ? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? अर्चना गुरुजी। अर्चना। क्यों लड़ती हैं अपने पति से? हाँ बताओ। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, थोड़ी बात में गुस्सा आ जाता है। अरे तो जब इनको गुस्सा आया करो तो आप चुप रह लिया करो। गुरुजी जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। बोलो। मेरे पापा 50 साल के हो गए, जो कभी भगवान को नहीं मानते थे। हाँ। और 1.5 साल हो गया वो आपको मानते भी है और आपके जो बताने वाले नियम है उन पे चलते भी है। वो पहले दारू भी पीते थे, चिकन भी खाते थे और हम लोगों को पूजा भी नहीं करने देते। आज स्वयं वो हमको इधर लेके आए हैं और हमको पूजा करने बोलते हैं। वाह, देखिए कथा का कितना बड़ा प्रभाव है। धन्य है भगवान की कथा। आपकी वजह से हमारा पूरा परिवार संवर गया गुरुजी। भगवान करे यूं ही आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। अच्छा लगता है जब किसी की होठों की मुस्कान हमारी और आपकी वजह से आती है। किसी की होठों की मुस्कान आपकी वजह से आ जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी।